हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने स्टार्ट की है एक सीरीज नॉमेनक्लेचर के लिए कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर के अंदर, जहां हम लोगों ने कल बात की थी हैलोजेंस की और आज हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। स्टार्टिंग हम लोग अगेन एक जनरल फॉर्मूले को समझने से करेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आप लोग को समझाऊंगी कि नॉमेनक्लेचर को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जनरल एग्जाम्पल की, तो आर सिंगल बॉन्ड OH, जैसे हेलोजन के लिए सिंबल था X, ऐसे ही अल्कोहल के लिए सिंबल होता है OH, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्मूला अल्कोहल के लिए OH होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे अल्कोहल की, कॉमन नेमिंग हर बार सेम ही रहती है, बस फंक्शनल ग्रुप का नेम चेंज हो जाता है। जैसे आर के लिए कॉमन नेमिंग में हम लोग हर बार क्या वर्ड यूज करते हैं, एल्काइल, और OH के लिए हम लोग यहां पर वर्ड यूज करेंगे एल्कोहल। तो नॉमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग में क्या बनेगा, एल्काइल, एल्कोहल। अगर हम लोग यहां पर नॉमेनक्लेचर में कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर कॉमन नेमिंग की बात करें, वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मुझे आप लोगों को बतानी है। जैसे कि अगर ऐसा हो आपको किसी भी एक चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कुछ इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, यानी कि कार्बन में हर तरफ CH2 जुड़ रखे हों, आप लोगों ने याद रखना है इसको कॉमन नेमिंग में वर्ड यूज करते हैं N, IUPAC में वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी। अगर चेन ऐसी दिखाई दे, अगर चेन के अंदर कहीं पर एक भी कार्बन CH फॉर्म में हो और यहां साइड में कोई और चेन यहां पर अटैच्ड है या फिर और कोई साइड प्रोडक्ट यहां पर अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो कॉमन नेमिंग में। और अगर IUPAC की बात करें सेकेंडरी। अगर कहीं ऐसा हो कि पूरी कार्बन की चेन में कहीं पर एक सिर्फ कार्बन अटैच हो, वहां कोई भी हाइड्रोजन अटैच ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेमिंग में नियो, और अगर बात करते हैं IUPAC में तो टर्शरी। तो ये सिंबल कॉमन नेमिंग के लिए है, ये सिंबल IUPAC के लिए है। अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC अल्कोहल के लिए, तो कैसे करेंगे, अगेन हम लोग एल्काइल, जो यहां पर कॉमन नेमिंग में एल्काइल था, इसके लिए IUPAC करते हैं एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन, डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। प्लस OH के लिए हम लोग IUPAC में वर्ड यूज करते हैं ऑल, OL, ऑल, और यहां से हमारा कंप्लीट होता है IUPAC। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH2 OH, यहां जुड़ा है CH3। तो मैंने आप लोगों को जब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कराया था कुछ बेसिक रूल्स बताए थे, उन्हीं को फॉलो करते हुए नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। क्या था वो बेसिक रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। यहां अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, तो 1 2 3 4, अगर यहां से चेन गिनते हैं 1 2 3, तो 4 कार्बन की चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। पहले अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन नेमिंग, तो आप लोग देखें क्या इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन यहां पर है, तो सेकंड कंडीशन जो सिंगल बॉन्ड CH वाली है वो यहां पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब कॉमन नेमिंग में हम सबसे पहले नाम क्या लाएंगे, आइसो। कॉमन नेमिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं सब काउंट होते हैं। तो यहां 1 2 3 4 5, 5 कार्बन नाम के आगे लगा दिया आइसो। तो इन 5 कार्बन को जब आप लिखोगे और आइसो वहां लिखा है, तो ये अपने आप ही अंडरस्टेबल होगा कि यहां पर जो पेंटाइल में से एक कार्बन है वो चेन से बाहर होगा, तो बनेगा नाम आइसोपेंट। कॉमन नेमिंग में YL जुड़ता है आइसोपेंटाइल। प्लस यहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए कॉमन नेमिंग में वर्ड अल्कोहल ही यूज होता है, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो नाम क्या बना, कॉमन नेमिंग आइसोपेंटाइल अल्कोहल। अब हम लोग बात करते हैं इसके IUPAC नेमिंग की। अगर बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो वहां पर हम लोग सबसे पहले कार्बन की चेन, लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं, उसके बाद जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। यहां एक बात आपको और मेंशन कर दूं,
कॉमन नेम में कभी भी 1 2 3 4 ऐसे नंबर मेंशन नहीं किए जाते हैं, एन आइसो नियो मेंशन किया जाता है अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तब, अदरवाइज सिंपल एल्काइल के नाम से उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन IUPAC में 1 2 3 4 मेंशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है, तो उस नंबर को भी लिखा जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप 1 पर आ रहा है तो नंबर अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 के अलावा वो कहीं आ रहा है तो फिर हमें उसको मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, वर्ड रूट पेरेंट क्या बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन नाम क्या बना ब्यूटेन, प्लस एल्कोहल के लिए हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया था, ऑल, ब्यूटेन ऑल। लेकिन अभी ये साइड चेन जो है ये रह गई हमारी, हमें इसका भी नाम लिखना है। यहाँ पर साइड चेन में एक कार्बन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है हम लोग नाम लगते हैं इसको मैथ, क्योंकि ये साइड चेन है तो YL जुड़ जाएगा मिथाइल। अगर 2 कार्बन होते तो इथाइल, 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल। साइड चेन में YL ही जुड़ता है जैसे हम लोग कॉमन नेम में जोड़ते हैं, लेकिन वर्ड रूट में नहीं जुड़ता है वो, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब नाम क्या बना, मिथाइल प्लस ब्यूट प्लस एन। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे फंक्शनल ग्रुप और नेमिंग, यहां पर 2 वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, वॉवल्स AEIOU। अगर कभी भी आपके नॉमेनक्लेचर में 2 वॉवल्स एक साथ आएंगे, पहला वॉवल काट करके ही आप लोगों को नाम लिखना है। तो हमने पहला वॉवल यानी कि ई काट दिया, तो IUPAC नेम क्या बनेगा, मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब आपने यहां पर देखना है, मैंने आपको बोला था कि IUPAC में नंबरिंग शो होती है, ऑल कितने नंबर पर है, 1 पर, तो 1 को अगर हम लोग यहाँ बीच में नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिथाइल साइड चेन यहाँ कितने नंबर पर थी, 2 पर, तो उसे हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं अल्कोहल का। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, CH3 CH2C CH2OH और यहाँ दिया गया है CH3 एंड CH3। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर कॉमन नेमिंग। अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन नेमिंग की, तो मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशन लिख के दिखाई थी, उनमें से 3rd कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, यानी कि नियो की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, तो हमने यहाँ पर वर्ड यूज करा नियो। अब आपने यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कार्बन है उन सबको ही काउंट करना है कॉमन नेमिंग में। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स, कॉमन नेम में लगता है YL नियो हेक्साइल, और OH के लिए वर्ड यूज होता है, बनेगा नियो हेक्साइल अल्कोहल। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके IUPAC नेमिंग की, IUPAC नेमिंग के लिए हम लोग जितने नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम चेन बना सकते हैं उन्हें बनाएंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पर जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़ेगा वो वाली चेन हमें फॉर्म करनी है, और ये वो वाली चेन है। अब यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन 1 2 3 एंड 4, चेन बनी है हमारी 4 कार्बन की। 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड हैं एन, प्लस OH के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑल। हम लोग पहला ई काट देंगे क्योंकि 2 वॉवल्स हैं। अब साइड चेन का नाम रख लेते हैं। कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, 2, लेकिन आपने ध्यान रखना है ये 2 नंबर ऑफ कार्बन एक साथ ही अटैच नहीं है, ये अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनका नाम भी अलग अलग लिखा जाएगा। एक कार्बन के लिए क्या यूज वर्ड करते हैं हम लोग, मिथाइल। यहाँ पर कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल, तो अगर यहाँ पर 1 मिथाइल होता है कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं, 2 मिथाइल यूज होंगे डाई, 3 मिथाइल यूज होंगे ट्राई, 4 मिथाइल के लिए टेट्रा, अगेन पेंटा, हेक्सा, वही जो नेम सेमिंग होते हैं। यहाँ पर 2 मिथाइल हैं तो हम लोग इसको लिख देंगे मिथाइल। कितने मिथाइल हैं, 2, नाम के आगे लिख देंगे डाई, 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा। और वो नंबर जहां पर ये मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं उनको उतनी ही बार लिखेंगे जितनी बार साइड चेन जुड़ी है। तो यहाँ पर 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं 2 बार, तो 2,2, नाम क्या बनेगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं अल्कोहल का। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 OH, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है Cl।
मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम हेलोजन की भी नॉमेनक्लेचर सिखाई थी, तो हम लोग हेलोजन के रिगार्डिंग भी एक एग्जांपल है। अगर हमारे पास इस टाइप का कभी भी कोई कंपोनेंट आता है, आप लोगों ने इसके लिए सिर्फ IUPAC नेमिंग ही करनी है, इसका कॉमन नेमिंग नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन नेमिंग उन कंपाउंड का नहीं बनता जहां पर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ पर अल्कोहल भी है, हेलोजन भी है, 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं। कॉमन नेमिंग नहीं करेंगे हम लोग, इसका सिर्फ IUPAC नेमिंग करेंगे। तो IUPAC नेमिंग के लिए रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब रूल नंबर 2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करनी है। अब आपने डिसाइड करना है कि फंक्शनल ग्रुप से जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से करें, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम लोग अल्कोहल और हेलोजन में से बात करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नंबरिंग वहीं से होगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है, वर्ड यूज होगा ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड है, वर्ड यूज होगा एन। प्लस में अल्कोहल है तो ऑल। हम लोग ई को अभी से कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर साइड चेन अब की बार हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, अब की बार साइड चेन है हमारे पास हेलोजन। जब भी कभी हेलोजन नाम से आगे लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलो। तो यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्या बन जाएगा, क्लोरो। मैंने आपको कहा था कि साइड चेन जिस नंबर पर है उसको नोट करेंगे, अगर ये 2 से ज्यादा बार है तो वो डाई ट्राई टेट्रा ये भी नोट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही क्लोरीन है तो जो नंबर है हम सिर्फ वही नोट करेंगे। नंबर कितना लिखा है यहाँ पर 2, नाम क्या बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, नाम बन गया 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं अल्कोहल का, या फिर अल्कोहल के साथ अगर हम लोगों को और कुछ फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तो हम लोग उनका भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आप लोग उनको घर पर सॉल्व कर सकें और आपको पता लगता रहे कि आप लोग किस तरीके से नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं। तो ये हैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल जिन लोगों को आपको सॉल्व करना है घर में, और आपको देखना है कि क्या आप लोगों के नॉमेनक्लेचर्स जो हैं वो क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं। अगर इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ डाउट्स हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।